तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे, ये एक्सरसाइज 1.6, इसमें घातांकों के नियम थे और उसमें हमने बात की थी कि इस तरह से हो अगर नंबर आधार एक जैसे, ऊपर घातांक जो आ रहे हैं वो कुछ अपने अलग अलग या सेम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आधार एक जैसे हो, गुणा हो, तो घातें ये जुड़ जाती हैं इस तरह से। दूसरा हमने देखा था कि अगर भाग में हो इसी तरह से आधार एक जैसे हो तो घातें माइनस हो जाती हैं। तीसरा हमने देखा था कि घात है और उसके ऊपर ब्रैकेट के बाहर फिर घात है तो ये घातें गुणा हो जाती हैं, एम एन ऐसे गुणा में आ जाती हैं। एक और छोटा सा ये देखा था, किसी संख्या की घात जीरो है तो वो एक बनता है, ठीक है। और किसी संख्या की घात माइनस में है, जैसे माइनस एम है, तो वो एक बटा ए की घात एम, उल्टा हो जाता है वो व्युत्क्रम, ठीक है। ओके। इन यस। घातांकों के नियमों का ध्यान रखना है, याद रखना है, और इसके हिसाब से फिर एक्सरसाइज करनी थी आपने, एक्सरसाइज 1.6। कुछ बच्चों ने किए पर जितने मैंने कराए थे वही किए, या कुछ ने किए तो फिर बीच बीच से किए, और कुछ ने गाइड में से देख के किए। तो खुद करना सीखो, वरना फिर क्या फायदा होगा, पेपर में कैसे कर पाओगे। जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट है, कराया था मैंने ये फर्स्ट पार्ट, वैसे 64 की घात एक बटा दो लिखा है फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में। तो 64 की घात एक बटा दो में ये कितना बनेगा नंबर, ये हमें पता करना है। इसके लिए 64 के हमें गुणनखंड बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड, ये ध्यान रखना, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से बनते हैं, और अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कम से कम ये 20 तक आपने ये याद रखनी है। पढ़ो जरा कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अरे एक को पढ़ने को सबको बोला, सबको बोला मैंने, सभी पढ़ो। 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 19। ये याद रखनी है, अभाज्य संख्याएं जो किसी और पहाड़े में नहीं आती, सिर्फ एक के पहाड़े में और अपने पहाड़े में आती हैं। इससे आगे भी ये चलती जाती हैं, लेकिन इतनी तो बार बार जरूरत पड़ती रहेगी। तो यहाँ सबसे पहली अभाज्य संख्या दो, दो से भाग कर सकते हैं क्या इसको, 64 को? हो सकता है दो से यस भाग? सर। तो करो, कितना आएगा बताओ। यस सर। 3 दूनी 6। 3 दूनी 6, और आगे? 2 दूनी 2 दूनी 4। 4। हाँ आगे? फिर दो से हो सकता है क्या? जब तक दो से हो सकता है दो से ही करते जाएंगे, जब इससे हो जाएगा कंप्लीट तब फिर तीन देखेंगे, तीन से हो जाएगा तो फिर पांच से चेक करेंगे, पांच से हो जाएगा तो सात से, इस तरह से बारी बारी से करते जाते हैं, ठीक है। चार से कभी नहीं करना है, भाज्य गुणनखंड में चार नहीं आ रहा है देखो, छह नहीं आ रहा है, आठ नौ दस नहीं आ रहे हैं, तो इनसे नहीं करना है। अभी दो से हो सकता है, दो से करो। दो एकम दो, 16। डायरेक्ट 16। 16। हाँ, दो एकम दो, यहाँ से तीन था एक बच गया, वो आगे एक जाएगा, 12 बनेगा, 6 दूनी 12। अब दो से, दो अठे 16, 8। दो से दो चौके 8, फिर दो से दो दूनी 4, फिर दो से दो एकम दो। तो दो कितनी बार आ गया, ये बने गुणनखंड। कितनी बार आया दो? 6 बार। 6 बार। 6 बार। 6। दो 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 6 बार गुणा करें तो 64 बन जाता है, देख लो, दो, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी ये 64। तो दो 6 बार आया तो इसे हम 2 की घात 6 लिख सकते हैं, गुणनखंड है ये, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से 6 बार, ठीक है। तो इसे हम 2 की घात 6 लिख सकते हैं, बार बार गुणा करना, इसी को हम घात में लिख सकते हैं इस तरह से। और इसके ऊपर घात कितनी है, ये 64 बन गया 2 की घात 6, और ऊपर कितनी घात थी, 1/2। तो वो 1/2 भी लग जाएगी साथ में। और अभी पीछे रूल देखा हमने एक, कि जब घात के ऊपर एक और घात होती है, घात है फिर ब्रैकेट है फिर एक और घात है, तो ये दोनों घातें गुणा हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? गुना। हाँ। तो 2 की घात 6 और ये 1/2, दोनों ये गुणा हो जाएंगी, ये दोनों घातों में आ रहे हैं ना ऊपर, गुणा कर देना इनको। अब गुणा कर, ये बटा के नीचे 2 है और ऊपर 6 है, तो इनको हम काट भी सकते हैं, दो एकम दो, दो तिया 2। 6, कितना बन गया, 2 की घात 3। 3 गुणा 1, 3 एकम 3, तो यहाँ पर आपका 3 बन जाएगा, ये तो बोला ज्ञात कीजिए। माइक ऑफ रखो अपना सभी। क्वेश्चन में लिखा था ज्ञात कीजिए, तो ये देखना है कितना बनेगा, 2 की घात 3 कितना होगा, 3 बार गुणा करना है मतलब।
कितना होगा? 6 2 3 6 सर। ऐसे लिखा है मैंने? ऐसे लिखा 8। है क्या? ऐसे लिखा हो ना तब आएगा 6। यहाँ देखो क्या लिखा है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा करो, फिर जो आए उसको 2 से और गुणा करो। कितना हुआ? 8। 8। 2 दूनी 4, 8। 4 दूनी 8। तो 8 हो जाएगा आंसर, 6 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। इसी तरह से इसका सेकंड यस थर्ड सर। पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में देखो 32 के करने हैं, 32 के गुणनखंड यहाँ बन गए, इससे नीचे ये 32 ही तो था यहाँ पर, है ना। तो ये 2 2 2 2 5 बार आ जाएगा ऐसे जब गुणनखंड बनाओगे, ठीक है। यस यस सर। तो उसको आप कर ही लोगे। यस सर। इस तरह से 125 में 5 की घात 3 बन जाएगा, 5 5 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह के क्वेश्चन है। बताओ कौन सा करना है क्वेश्चन नंबर 2 में से। 4 पार्ट है इसके, कौन सा करें? सर लास्ट। लास्ट, फोर्थ पार्ट। 125 की घात -1/3। पहले तो अभी हमने पीछे देखा यहाँ रूल, तो माइनस में जब घात हो तो उसको उल्टा लिख सकते हैं, फिर घात में माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माइनस में हो घात तो इसका मतलब उसको उल्टा कर लो, 1/, ऐसे। समझ गए? यस सर। तो इसको भी यस उल्टा सर। करके लिख लेंगे, तो ये 1/125 की घात कितनी, कितनी घात? वही घात जो यहाँ थी, 1/3। 1/3। अब माइनस नहीं लगेगा, माइनस का काम था इसको उल्टा करना, उल्टा हो गया, ठीक है। समझ गए? ये जो माइनस यस सर। इसका काम है इसको उल्टा करना, तो 1/, उल्टा हो गया, ये नीचे चला गया, ऊपर था ना, ये हर में चला गया। अब इसका काम खत्म। बाकी ये क्वेश्चन देखो सेम, ये वाला एक के नीचे जो ये लिखा है ये सेम वही है जो क्वेश्चन 1 में है, थर्ड पार्ट। दिख रहा है आपको 1 का थर्ड पार्ट? यस सर। 125 की घात 1/3, वही सेम चीज है। यस सर। तो 125 की घात 1/3 ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ पर किया था, 64 की घात 1/2। 125 के गुणनखंड बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। किससे भाग होगा? अभाज्य संख्याएं क्या थी, जरा फिर से याद करो, दोहराओ जरा, क्या क्या अभाज्य संख्याएं थी? 2 3 2 3 5 7 11 13 18 19। हाँ, अच्छे से याद रख लो। तो अब 2 से होता है क्या भाग ये 125? नो सर। नहीं होता है। 3 से होता है क्या? 2 से होता है कि नहीं नहीं होता। होता, उसको चेक करने के लिए लास्ट अंक देख सकते हैं। 5 ये 2 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 2 से नहीं होगा। 3 से होता है कि नहीं होता, नो उसको सर। चेक करने के लिए सारे अंकों को जोड़ के देख सकते हैं। इनको जोड़ के कितना बन रहा है, 1 और 2 और 5? 8। 8 बन रहा है। 8 3 पहाड़े में नहीं आता, तो इसलिए 3 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 5। 5 से होता है क्या? 5 के लिए फिर यस लास्ट सर। सकते हैं, 5 है तो हो जाएगा ये। तो 5 से भाग करो, 12। 5 दूने 10, 5 दूने 10 और 2 बार होता है, 2 बच गया, वो 2 आगे गया, 25 बन गया। 5 5 25। 5 पंजे 25। 5 25। अब ये पूरा 25 है, फिर 5 से हो सकता है, 5 पंजे 25। फिर 5 से हो सकता है, 5 एकम 5। तो देखो यहाँ अब कितनी बार आ गया? 3 बार। तो 5 की घात कितनी हो गई है? 3 3। 3। तो यही लिखना है यहाँ 125 की जगह, 125 की जगह 5 की घात 3। समझ गए? 1/5 की 3। समझ गए? 125 की जगह यही था, 1/, ये वैसे ही। सिमरन माइक ऑफ रखना है। 101 और बटा ये पूरा सेम वैसे ही लगाया। अभी भी किसका माइक ऑन है? आदर्श, माइक ऑफ रखो। तो 125 जो है इसको हमने 5 की घात 3 लिखा, और उसके ऊपर फिर 1/3 है घात, तो वो लगा देनी है हमने यहाँ पर 1/3। समझ गए? यस सर। यस। अब ये देखो घात और बाहर ब्रैकेट के बाहर फिर घात, तो घातों को क्या करते हैं, ऐसे 2 बार जब घात होंगी तो गुणा, गुणा। और फिर 3 से 3 कट जाएगा, 1, है ना।
यस सर। तो आ गया 1/5 एक एकम एक ही बचा ना, तो वो एक ही आ जाएगा 5 की घात 1, वो एक लिखने की जरूरत नहीं होती है। 5 की घात 1 का मतलब है 5 लिखना है एक बार, तो लिख दिया बस। ठीक है, तो घात 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया ये? यस सर। यस सर। और सिक्स्थ का जो यस सर। क्वेश्चन 1 का जो थर्ड पार्ट है, उसमें डायरेक्ट है 125 की घात 1/3। तो उसमें यही वाला आंसर आएगा जो यहाँ नीचे आया 5, है ना, क्योंकि सेम ऐसे ही करोगे ना, उसमें बस ये उल्टा नहीं होगा क्योंकि घात माइनस नहीं है। समझ गए? यस यस सर। सर। तो सेम ऐसे ही करना है, बस ये बटा के नीचे नहीं लिखना, उसमें ऊपर ही लिखना है वो, क्योंकि उसमें माइनस नहीं है, बस इतना सा फर्क है। बाकी सभी पार्ट्स कर सकते हो कि कुछ पूछना है इसका सेकंड का, 1 2 3 पार्ट? नहीं सर। अब क्वेश्चन नो सर। 3 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 3 में बताओ क्या पूछना है तुम्हें, कौन सा करें? इसमें सभी थोड़े देखने में अलग अलग जैसे हैं, कौन सा करें? पहला ही कर लेते हैं, चलो करें। यस सर। यहाँ जो रूल किए इसमें एक रूल और था, हमने जो सीखा था वो भी यहाँ नोट कर लो। ए की घात m, ए की घात सॉरी b की घात n, जब सॉरी m, जब घातें एक जैसी हो, नीचे भले ही अलग अलग हो लेकिन ऊपर घातें एक जैसी हो, गुणा है बीच में, तो क्या कर सकते हैं, दोनों की गुणा एक साथ कर लो ऐसे, और पूरी घात एक साथ लिख लो ऊपर। समझ गए? ये घात दोनों में सेम आ रही है तो दोनों की घात एक साथ लिख सकते हो ब्रैकेट के बाहर, गुणा में, और भाग में भी हो सकता है ऐसे। प्लस माइनस में नहीं होता, देख लो सब जगह गुणा भाग ही आ रही है। ठीक है, इसका यूज करना है यहाँ पर। यहाँ है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। यहाँ पर आधार सेम है, यहाँ पर देखो कौन सी लग रही है पहले, 1 2 3 4 5 6। आधार एक जैसे कहाँ है, देख लो, यहाँ पर आधार होता है ये नीचे वाला नंबर, दोनों सेम है और बीच में लगी है गुणा। देखो कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पर इनमें से, नीचे दोनों नंबर सेम हो, बीच में गुणा का निशान हो। पहला। पहला, पहले में दोनों ए आ रहे हैं, देखो ऊपर घातें आ रही है, और इसमें क्या होता है कि ये घातें जुड़ जाती हैं, बीच में प्लस बन गया ना, यस सर। तो घातें जोड़ सकते हैं आप। यस सर। तो यहाँ भी यही है, सेम नीचे वाले नंबर सेम है, तो वो 2 लिखा, और दोनों घातें जो है क्या क्या, 2/3 और 1/5, ये दोनों जोड़ सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। समझ गए ना रूल? आधार यस एक सर। कैसे थे, वो आधार एक बार लिखना, घातें दोनों में जो थी वो दोनों जोड़ कर लिख देनी है, गुणा है इसलिए, भाग होता तो माइनस करते। अब ये जोड़ना है, अब इसको अलग से जोड़ के देख लेते हैं कितना होगा, उतना लिख देंगे हम 2 की घात में। ठीक है, तो हमें क्या क्या जोड़ना है, 2/3 और 1/5, यही है ना यहाँ। यस सर। इनको जोड़ना आता है, जोड़ना कैसे जोड़ते हैं इसको, यस कैसे बताओ? 2 और 1 सर। 3, पहले 3 और 5 को गुणा करते 3 और 5 8, ऐसे करते हैं। ऐसे करते हैं क्या? नो सर। ऐसे करोगे नो। गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना। नीचे जो हर आते हैं इनका एलसीएम लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड होते हैं वही, 2 3 5 7 11 13 19। सबसे पहले ये 3 से हो जाएगा, 2 से होता नहीं है कोई भी, 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, और 5 भाग नहीं होता तो 5 ऐसे ही आएगा। फिर 5 से होगा, ये 5, एक का एक ही रहेगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। क्या एलसीएम आया? ये जो गुणनखंड थे 15। जिसको नहीं आता है ध्यान से सीख लेना, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देख लेना ताकि दोबारा भी इसको देख पाओ, वहां से सीख पाओ। एलसीएम आ गया 15, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद ये जो नीचे वाला होता है पहला, इससे इसको भाग, जो आएगा उससे ऊपर वाले को गुणा, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा। 3 से 15 को भाग किया, कितना आया?
5 5, 5 से ऊपर 2 को गुणा, इसको बोलो बोलो 10 10 वो लिख देना, प्लस ऐसे ही अब इससे इसको भाग, 5 से 15 को, नीचे वाले से भाग, ऐसे ही याद रखना, नीचे वाले से आपने भाग करना, ऊपर वाले से गुणा करना है। तो 5 से 15 को भाग किया, कितना आया? 3 3 आ गया। और फिर ऊपर 1 को गुणा, 3 को 1 से, 3 आ गया। टोटल कितना हो गया? अब प्लस कर लो। 13/215। 215 का है? 215 है? 13/15। ये साइड में कर लेना, ऐसे यहां पर करोगे तो फिर ये 2 के ऊपर ये सारा करना पड़ेगा जो ये किया, तो इसलिए ये अलग से सामने करके दिखाना है आपने, जैसे मैंने करके दिखाया, ठीक है? ये जितनी भी चीजें लिखी हैं सामने ये किया होना चाहिए, ये वाला किया होना चाहिए, समझ गए? यस सर। तो 2 की घात में ये सारा था, इनको जोड़कर कितना बन गया वो लिख देंगे यहाँ, घात में कितना बन गया? 13/15। 13/15 ऐसे, ये आंसर हो गया। ओके, यस सर। ये देख लो, इन्होंने जो क्वेश्चन लिखा था उसमें यहाँ पर ये गुणा नीचे में डॉट लगाया हुआ है, ऐसे डॉट का मतलब गुणा ही होती है ये, ठीक है? बीच में बिंदी लगाई हुई है, उसमें गुणा ही है वो। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। घात जोड़ी, क्योंकि गुणा में था आधार एक जैसे हैं, घातें हमने जोड़ी, इनको जोड़ने के लिए अलग से जोड़ लिया हमने, यहाँ पर जोड़ते तो थोड़ा मुश्किल रहता लिखने में, तो अलग से जोड़ लिया, ये 13/15 बना, बस 2 की घात वो 13/15 लिख दी, वो आंसर बन गया आपका। अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट, 1/3 की घात 3 और पूरे की घात 7, इसमें क्या करोगे? ये 7 किसकी घात है? ऊपर वाले की या नीचे वाले की या दोनों की? दोनों की। दोनों की है ना, तभी तो दोनों ब्रैकेट के बाहर लिखिए। तो 1 की घात 7 कितना होगा? 1 की घात 7 मतलब 1 1 1 1 7 बार गुणा करना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बनेगा? 7 बन जाएगा। तो 1 एक गुणा कर रहे हैं हम, 1 एकम 1 गुणा 1 किया, फिर 1 फिर गुणा 1 किया, 1 1 एकम 1 ही चलता रहेगा। तो ये 1 की घात 7 जो है ऊपर, वो तो 1 ही आ जाएगा। नीचे, नीचे 3 की घात 3 है और उसकी भी घात 7 है, उसकी भी है ना ये 7। यस सर। और घात के ऊपर जब घात लग जाती है तो क्या करते हैं? ये घात है, घात के ऊपर फिर घात लगी हुई है तो गुणा। गुणा कर लेते हैं। अच्छा, माइनस, घात के ऊपर घात यहाँ भी तो की थी, जब भी घात आए फिर ब्रैकेट में फिर घात आए तो गुणा किया था हमने यहाँ, तो वैसे यहाँ भी गुणा कर दो, 3 की घात 3 गुणा 7, दोनों को गुणा करो, 3 और 7 को, कितना हो गया? 21। 3 की घात 21, बस ये आंसर। इसमें ज्ञात करने को नहीं कहा है, इसमें लिखा है बस सरल कीजिए, तो जितना सिंपल बन सकता है आंसर उतना सिंपल बनाना है, बस गुणा करने की जरूरत नहीं अब 21 बार इनको, ठीक है? पिछले क्वेश्चन जो थे इनमें हम पूरा गुणा कर रहे थे, कितने आंसर निकला वो निकाल रहे थे, यहाँ पर हमने ये जो है घात में ही रखना है बस, सिंपल करके। थर्ड है 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4, इसमें कौन सा रूल लगेगा? देखो यहाँ बटा है, भाग है, आधार एक जैसे हैं दोनों में, 11 11, तो अब कौन सा रूल लगेगा? रूल्स देखो यहाँ पर और उसमें से बताओ। आधार एक जैसे, भाग है, कौन सा रूल लगेगा? जल्दी बोलो। दूसरा। दूसरा, आधार एक जैसे हैं ये वाले, ठीक है, बीच में भाग है, तो क्या बनता है इसका आंसर? घातों को क्या करते हैं हम? माइनस, पहले वाले में से दूसरी वाली को माइनस करते हैं, तो बटा में लिखा तो ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करेंगे, तो 11 की घात क्या बनेगी बोलो? 1/2 -1/4। 1/4,
अब इसको घटाना है तो यहां पर नहीं घटाएंगे, हम इसको साइड में घटा लेते हैं जैसे पहले जोड़ा था वैसे ही। कैसे घटाएंगे? एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, किससे भाग करेंगे? 2 से। 2 से, 2 2 2 दूनी 4, फिर 2 से होगा 1 और 2 एकम 2। एलसीएम आ गया आपके पास 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4। आगे 4 ये एलसीएम लिखा, जल्दी जल्दी बताओ अब क्या करना है? 2 से नीचे वाले को भाग, कितना आया? जल्दी बोलो जल्दी। 2 2 2 से ऊपर 1 को गुणा किया 2, माइनस 4 से 4 को भाग किया 4 एकम 4 1 आया, 1 से ऊपर 1 को गुणा किया 1 आ गया। 2 माइनस 1 कितना होता है? 1/4। तो ये जो माइनस किया ये 1/4 आ गया, इसलिए 11 की घात ये पूरा कितना आ गया? 1/4। ये आंसर बन जाएगा। ओके, यस यस सर। सर। अब इसका ही 4th पार्ट ये लास्ट है, इसको भी देख लो। टाइम वैसे खत्म हो गया पर चलो देख लेते हैं इसको। 7 की घात 1/2 है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। 7 की घात 1/2 गुणा, डॉट का मतलब है गुणा 8 की घात 1/2। इसमें देखो नीचे आधार अलग अलग है लेकिन घातें एक जैसी हैं। रूल देखो जल्दी से बताओ कौन सा लगेगा? घातें एक जैसी, गुणा में घातें एक जैसी, आधार अलग अलग। छठा। छठा, मयंक लेट के नहीं पढ़ाई होती है, बैठ के करो। छठा, छठे में क्या होता है? घात को हम एक साथ ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, है ना, गुणा में। तो वैसे ही इसको कर लेंगे 7 गुणा 8 ये, और ब्रैकेट के बाहर ही इकट्ठी घात लगा देंगे, दोनों की सेम है 1/2। ठीक है, अब 7 8 कितना होता है? गुणा कर लो जल्दी से। 56 और 56 की घात 1/2। ये आंसर बन गया। तो इस तरह से थे ये घातांकों के सवाल। इसमें ज्यादातर मैंने कराई दिए, बाकी जो बचे आपने उनको भी कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 का एक ही किया, बाकी 2 बचे हैं वो कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 का एक ही किया, इसके बाकी 3 बचे हैं वो कर लो। और क्वेश्चन 3 के मैंने सभी कराई दिए आपको। अच्छे से समझना, इसको रिकॉर्डिंग को फिर देख लेना ताकि पूरा क्लियर हो जाए। ओके। यस सर।